अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कसाब ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में लोगों के जहनों में हमेशा यही आता है कि ये हर वक्त छुरी तेज किए बैठे होते हैं और आवाम का चमड़ा उतार रहे होते हैं। लेकिन कुछ हकाइक ऐसे भी हैं जिनको अगर सामने रखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि ये वही कसाब है कि कुर्बानी के लिए फिर इनके नंबर लिए जाते हैं। और ये वही कसाब है कि जो आपको अच्छा गोश्त जब मुहैया करते हैं तो आप लोग खुशी से घरों में बनाते हैं, पकाते हैं, बारबेक्यूज़ करते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ, गिला कुछ जगहों पे लोगों का यही होता है कि क्या हड्डियों वाले गोश्त दे रहे हैं और क्या काले गोश्त दे रहे हैं। लेकिन ये मसला इंतज़ामी है। अच्छा गोश्त मिलना, लागर जानवरों का गोश्त ना मिलना या मिलना, ये सब डीसीज़ इंतज़ामिया और उनके काम है। हम कसाब को मतलब एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते कि ये बड़े अ, कसाब है। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा छुरी से काटने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने बीफ हाउसेस बनाए हुए हैं और खूब डेकोरेशन की हुई दुकानों में हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक वो चला रहे हैं, शीशे बंद, एसी लगे और खूब आपको नरम और सफ़ेद और अच्छा गोश्त मुहैया कर रहे हैं। लेकिन उनके मुतलबात यही है कि आवाम को अच्छा गोश्त मुहैया करने के बदले में इंतज़ामिया उनके साथ ताउन नहीं करती। वो एक रेट मुकर्रर करें तो क्यों ऐसी चोर बाज़ारी हो और ऐसे लागर जानवर लोग ज़िबा करें, गैर मियारी गोश्त बेचें। अगर एक अच्छा रेट दिया जाए इंसाफ के मुताबिक तो हम लोग आवाम को अच्छा गोश्त दे सकते हैं। ये कहना है कुछ कसाब एसोसिएशन के लोगों का। तो आइए उनके एक मेंबर्स का इंटरव्यू आपको पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आवाम, कसाब और इंतज़ामिया की अदालत में जो सही होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। मैं हाजी नज़र अलखिदमत अलकुरैश बीफ एसोसिएशन के पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। और जितनी भी पेशावर में हाइजीन दुकानें हैं या मतलब बी क्लास अच्छी दुकानें बनी हुई हैं गोश्त की, जिन पे बछड़े का गोश्त बेचा जा रहा है और बहुत बड़े अच्छे माहौल में और बड़े सफाई के निज़ाम के साथ अच्छे माहौल के तहत बेचा जा रहा है, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पेशावर में दो यूनियंस हैं, एक अलकुरैश बीफ एसोसिएशन के नाम से, एक अलखिदमत अलकुरैश बीफ एसोसिएशन के नाम से। अलकुरैश बीफ एसोसिएशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गाय और भैंसों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी कैटेगरी में भैंस गाय सब कुछ आता है। लेकिन चूँकि भैंस और गाय की फ़रोख्त कम है तो जितनी भी अच्छी दुकानें हैं उस पर सिर्फ बछड़े का गोश्त ही बिक रहा है, दुम्बा और बकरा बग़ैर पानी के। तो इस रिसेंटली साल 2-3 में हमने इतने पेशावर को माशाल्लाह खूबसूरत बनाया है, उनकी दुकानों को अच्छा बनाया है और एक कोशिश की है कि जितनी भी दुकानें हों वो ग्लासेस लगे हों, एसी लगे हों, अच्छे माहौल में। क्योंकि फूड सेफ्टी की तरफ से भी पर शॉप जो है 3,000 रुपये सालाना हम पे रख दिया गया है और वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। यूनिडो की तरफ से भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो भी गाइड कर रहे हैं। तो पेशावर ने माशाल्लाह से पहले से बहुत तरक्की कर ली है और उस पर क्वालिटी वाइज सिर्फ बछड़े का गोश्त ज़्यादा बिकता है, बकरा और दुम्बा बिकता है, गाय और भैंस की कसरत कम है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही और सब अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली तो मैं उम्रे में हूँ, लेकिन उम्र से पहले महीना 2 हो गए हैं कि हम पेशावर में डीसी साहब से भी मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले, एसी राव साहब से भी मिले, लाइफ स्टाफ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कामरान से भी मिले, बाकायदा और एसोसिएशन के साथ भी रिलेशंस रखे हुए हैं, उनसे भी बैठना उठना चलता रहा है। लेकिन मसला ये है कि जो अहम इशू है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मसला वही है बछड़े का और गाय का और भैंस का। गाय और भैंस जो है वो आपको भी पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ होटल वाले यूज़ करते हैं या वेडिंग्स हॉल वाले, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। आजकल भी राउंड अबाउट जितने भी पेशावर में इलाके हैं आउट ऑफ सिटी,
तो वहीं पे बिक रहा है और 500 550 बिक रहा है। लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं, बैनर्स लगाए हुए हैं, लेकिन आवाम उनके पास नहीं जाती। आवाम क्यों नहीं जाती? कि आवाम को पता है कि जो चीज़ क्वालिटी वाइज है तो वो सिर्फ बछड़े का गोश्त है, और भैंस का गोश्त काला हो जाता है, गाय का गोश्त पकता नहीं है। उसमें भैंस का गोश्त काला हो जाता है और पकने में भी दिक्कत होती है, हज़म होने में दिक्कत होती है। बछड़े का जो गोश्त है वो लाइट होता है चिकन की तरह, और पकने में आसानी होती है। तो हर इंसान अपनी सहूलत की तरफ भागता है। और आपको पता है कि आजकल गैस और तेल का क्या हालात हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और अपनी सहूलत के लिए वो चीज़ वो उस तरफ चाहते हैं जिस तरफ उनको सहूलत मुयस्सर हो। तो मेहरबानी करें, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जिसको बछड़ा बोलते हैं, तो आया इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? उसको बुल कहते हैं या काऊ कहते हैं। 18 मंथ से जो अबाव होता है और 2 साल से जो कम होता है, तो उसको वच्छा या वच्छी कहते हैं ना। तो व्हील की कैटेगरी में आता है। तो हम उस व्हील की बात नहीं कर रहे जो नौज़ायदा बच्चा हो, जो दूध पीता बच्चा हो। हम उस व्हील की बात कर रहे हैं जो 18 मंथ से अबाव हो, जिसका लाइव वज़न जो होता है वो 150 kg होता है, और नेट पे जो होता है, मतलब कारकस जो होता है, वो 70-75 kg होता है। तो हम उस इशू पे बात कर रहे हैं। तो या तो इस चीज़ को बिल्कुल बैन कर दिया जाए, क्योंकि कानून में नहीं है तो काटने क्यों दिया जा रहा है। तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ बफलो और गाय को कटवाया जाए, ताकि दूध की भी किल्लत हो और गाय और भैंसों की भी किल्लत आ जाए। क्योंकि आजकल एक्सपोर्ट क्वालिटी तो अच्छा बच्ची है, और हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाह रही है और वो किस तरफ हमको लेके जा रही है। अवामुन्नास को भी गुमराह कर रही है। अवामुन्नास 750 और 800 रुपये किलो की अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं अपने घर को, तो 680 और 650 पे भैंस और गाय का गोश्त क्यों लेके जाएं? उनको भी पता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है, और ऐसी दुकानों में यही गोश्त बिक रहा है जो कि सूटेबल है, जो कि जल्दी पकता है। गाय और भैंस का गोश्त होता है काला हो जाता है, हज़म होने में भी देर लगती है। ये तो फैटलेस है, वो तो फैट से भरा हुआ है। तो मेहरबानी काइंडली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा असल इशू है, कि इंतज़ामिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि इसको इग्नोर करें। जो पब्लिक रिलेटेड चीज़ें हैं, शॉपकीपर का और एक गाहक का जो रिश्ता है आपस में, कस्टमर का जो रिश्ता है, तो वो एतमाद का है। और वो जो इस दुकानों पे जाते हैं तो अपने एतमाद के ज़ोर पे जाते हैं, और वहाँ से अपनी डिमांड के मुताबिक चीज़ लेते हैं और चीज़ मतलब घर लेके जाते हैं, ना कि मतलब भैंस और गाय का गोश्त 680 और 650 में ख़रीदें। क्योंकि गाय और भैंस का गोश्त 500-550 पे अभी भी कादराबाद में 550 रुपये किलो, और नागुमान के पास 500 रुपये किलो, अशनगरी बाज़ार में 500 रुपये किलो बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं। और वो लागर डंगर काटते हैं जो बिल्कुल ही लागर हों, जो चलने फिरने के काबिल नहीं हों, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छी चीज़ पाकिस्तान में कभी सस्ती नहीं मिलती। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कानून में नहीं है और कानून में नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाह रहा हूँ कि देसी चिकन जो है, जब वो दुनिया में कम हो गए और ब्रेलर को तक़वियत मिली, आज जो है उसमें किस्म किस्म बीमारियाँ, हर एक डॉक्टर चीख चीख कर कह रहा है कि इसमें बीमारियाँ, लेकिन कानून उसके लिए बन गया और रोज़ उसका रेट निकल रहा है। तो मैं तो कानून पे बात कर रहा हूँ। 18 मंथ से जो अबाव है वो वच्छा है, उसको बुल नहीं कहते, उसको काऊ नहीं कहते, उसको वच्छा ही कहते हैं या वच्छी कहते हैं। जो 18 मंथ से हो, जो 2 साल के बराबर भी ना हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है 1963 का, गूगल सर्च के आप देखें, उसमें है कि वो स्लाटर के लिए मौजू है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन हमको किस तरफ लेके जा रही है और क्यों लेके जा रही है। आवाम को भी गुमराह कर रही है, हमें भी गुमराह कर रही है। क्यों हमारे साथ ये इम्तियाज़ी सलूक क्यों किया जा रहा है? मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें प्रोटेस्ट की तरफ न जाने दिया जाए, वायलेशन की तरफ न जाने दिया जाए, क्योंकि पेशावर में जितनी भी कसरत है तो वो बच्चे के गोश्त के बेचने वालों की है। या तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएँ, कसाब खाने में अपने DVM को कहें कि सिर्फ़ गाय और भैंस को काटें। तो जब सारे पेशावर में इसकी किल्लत होगी और आवाम चीख चीख के कहेगी कि हमें वच्छा चाहिए, तो फिर आवाम जाने, एडमिनिस्ट्रेशन जाने।
और गाय भी कम होगी, भैंस भी कम होंगी, लोगों को दूध भी नहीं मिलेगा, तो एक मसला क्रिएट होगा। तो मसले तो हम नहीं क्रिएट कर रहे, मसले तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कि वो बछड़े को हराम करार दे रही है कि वो कानून में नहीं है, हालांकि कानून वो पढ़ नहीं रहे। तो मैं मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए, भैंस और गाय का रेट कम किया जाए और इसके रेट को बढ़ाया जाए और इसको नोटिफाई किया जाए, बछड़े को नोटिफाई किया जाए। जो ग्राउंड रियलिटी है, आज 750 रुपये किलो बिक रहा है, तो 750 रुपये किलो का रेट दिया जाए। क्योंकि जब आपने गाय का 600 दिया, 680 दिया, तो इसका हक बनता है कि ये 800 पे बिक रहे हैं, हम 750 पे बेचेंगे। तो आप मेहरबानी करें, इसका 750 रुपये रेट नोटिफाई करें और इसको ऐड करें नोटिफिकेशन में, ये मेहरबानी होगी आपकी।